नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका है जो आपके सेकंड यूनिट में टॉपिक लगता है और उसमें हम सबसे पहले उसकी स्थिति विस्तार और धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए और इसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। तो हम चलते हैं क्लास में। हम सामान्य जानकारी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं और सामान्य बिंदु के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमें सबसे पहले स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, उसके बाद में सामान्य परिचय, उसके बाद में स्थिति विस्तार और धरातलीय स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस क्लास में ये तीन टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे आपके। तो इन तीनों टॉपिकों का संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर हम पढ़ेंगे और यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित जो टॉपिक हैं वो 15 अंक के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपके लिए अंक के आधार पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो हमें विश्व के मैप में अगर देखें तो सबसे पहले हमें खोजना है कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, आप ये देख रहे हो, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप आता है, ये आप देख रहे हो। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो स्थल मंडल को 6 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है और छठा है 7 में, और 7वां है अंटार्कटिका महाद्वीप। सो आप दक्षिणी छोर पर देख रहे हैं। तो इन 7 महाद्वीपों में अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति का पता लगाएं तो हमें मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में ये जो छोर है इससे उत्तर में यहाँ पर कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति आती है पूरी पूरी। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति है। इसी तरह हम महासागर की स्थिति का पता लगाएं तो आप उत्तरी प्रशांत महासागर देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर देख सकते हैं, आर्कटिक महासागर देख सकते हैं और इसके साथ साथ में हिंद महासागर भी आप देख सकते हैं। ये रहा। तो ये सभी महासागर और महाद्वीप, और इन महासागर और महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जिसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी और मेक्सिको देश है वो सम्मिलित है। मध्य अमेरिका की बात करें तो वो यहाँ पर आता है। उसके साथ साथ में उत्तर में अगर देखें तो यहाँ पर कनाडा की स्थिति रहती है, कनाडा देश। अब हम ये है इसकी सामान्य स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में।
तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको 4-5 लाइन में संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी उसकी सामान्य जानकारी है, परिचय है, उसका लिखवा देता हूं। तो नोटबुक में नोट कर लीजिए यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक प्रमुख एवं विकसित देश है। अमेरिका का प्रमुख एवं विकसित देश है। आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होने के कारण, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होने के कारण यह विश्व के विभिन्न राष्ट्रों पर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभुत्व जमाने को प्रयत्नशील रहता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभुत्व जमाने में प्रयत्नशील रहता है, यानी दूसरे देशों पर या क्षेत्रों पर कब्जा करने में, या फिर अगर कहें तो उपनिवेश स्थापित करने में ये देश मुख्य है। ठीक है ना। विस्तार की दृष्टि से यह विश्व के विशाल देशों में चौथे स्थान पर हैं। विस्तार की दृष्टि से यह विश्व के विशाल देशों में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़े देश रूस, कनाडा व चीन है। रूस, कनाडा व चीन है। और रूस, कनाडा और चीन की मैं स्थिति आपको बता देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, आप देख पाओगे, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में कनाडा की बात करें तो आप ये कनाडा देश देख पाओगे, यहाँ पर ये कनाडा है, दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश। और तीसरा आता है चीन। तो यहाँ पर देखोगे तो ये चीन देश की स्थिति आती है। तो विश्व के सबसे बड़े देशों की बात करें तो सबसे पहले आता है रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में चीन, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी चौथे स्थान पर अमेरिका आता है। और अमेरिका के बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में आता है ब्राजील। ये आप दक्षिण अमेरिका में यहां पर देखोगे तो ब्राजील आएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में है ब्राजील 5वें स्थान पर। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में आता है हमारा भारत। ये आप देख रहे हैं। तो भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश। उससे पहले अगर बात करें तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं।
तो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अपना चौथा स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आगे नोट कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम देश है जिसने मानव को सर्वप्रथम चंद्रमा पर भेजने में सफलता पाई थी। मानव को सर्वप्रथम चंद्रमा पर भेजने में सफलता पाई थी। इसी से इसके विकसित और साधन संपन्न, इसी से इसके सर्वाधिक विकसित और साधन संपन्न देश होने की पुष्टि होती है। इस देश की पुष्टि होती है। इस देश की महानता के कारण, इस देश की महानता के कारण उत्तरी अमेरिका विश्व का महत्वपूर्ण महाद्वीप बन गया है। महत्वपूर्ण महाद्वीप बन गया है। तो ये थी इनकी सामान्य परिचय संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। हमने विश्व के मैप में संयुक्त राज्य अमेरिका को देखा और आप अपने नोटबुक में संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको दर्शा लीजिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, आप अच्छी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शा सकते हैं। तो ये मैप बना लीजिए इस तरह से आप, हाँ बना लीजिए नोटबुक में। पहले पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना सकते हैं और उसके बाद में उसके अंदर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दर्शा सकते हो। इस तरह से अब आप यहां पर ये क्षेत्र और ये भाग, यहां है यूएसए। ये तो यूएसए की स्थिति है, आप अपने मैप में बना लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए। और उसके उत्तर में अगर लिखो तो ये कनाडा आप लिख सकते हो, ये अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है ये, ठीक है। उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और ये है मेक्सिको की खाड़ी। तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके उसकी स्थिति है वो दर्शा सकते हैं। अब हम चलते हैं स्थिति और विस्तार की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति किस तरह की, विस्तार किस तरह का है। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो 24 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार रहता है। यानी ये जो आप व्हाइट कलर में संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहे हैं
और इसके ये जो भाग हैं यहाँ पर है 24 डिग्री 30 मिनट, और 24 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाले अक्षांश है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ तक उसका अक्षांशीय विस्तार रहता है 24 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 49 डिग्री तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद में अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है वो 66 डिग्री 57 मिनट, 66 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिम देशांतर तक है। यानी आप यहां पर देखोगे ये जो भाग देखोगे आप पूर्वी हिस्सा, तो यहां पर 66 डिग्री 57 मिनट से लेकर के 124 डिग्री और 45 मिनट पश्चिम देशांतर। तो यहां से लेकर के ये आपका देशांतरीय विस्तार है, और उत्तर 49 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री 30 मिनट ये उसका देशांतरीय विस्तार है। अगर इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो 4480 किलोमीटर है। यानी पूर्व से या पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो 4480 किलोमीटर की रहती है। अगर इसकी उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई की बात करें तो उसकी तुलना में कम है, और वो है 2578 किलोमीटर। तो उत्तर में 49 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री 30 मिनट की ओर जाते हैं तो इसकी जो दूरी चौड़ाई रहती है संयुक्त राज्य अमेरिका की वो है 2578 किलोमीटर। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इस संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो 98,26,675 वर्ग किलोमीटर है। ये इसका क्षेत्रफल रहता है इस पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो आप वाइट कलर में आप डायग्राम देख रहे हैं यूएसए का। तो इसका क्षेत्रफल 98,26,675 वर्ग किलोमीटर है। और इस यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जो 48 मुख्य भूमि पर आपको यहाँ मिलेंगे, और 2 हैं वो एक अलास्का के रूप में और एक है हवाई द्वीप के रूप में। आपको हवाई द्वीप के रूप में भी एक द्वीप है यहाँ, तो इस तरह का हवाई द्वीप के रूप में भी राज्य मिलेगा। तो कुल 48 और 2 50 राज्य हैं। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है वो टेक्सास है, यानी यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। और अलास्का जो हम चर्चा कर रहे हैं ये अलास्का है, और अलास्का को 1867 ईस्वी में, यानी 1867 ईस्वी की बात है, उस समय यूएसए ने रूस से इसको खरीदा था। तो उससे पहले इस पर रूस का अधिकार था, और 1868 ईस्वी में रूस से है अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीद लिया था। अगर इसकी स्थिति पता लगाएं अन्य देशों की तो उत्तर में इसके कनाडा है, आपको अभी बताया था ये देश कनाडा आप रहता है। उसके बाद में दक्षिण की अगर बात करें तो मेक्सिको की खाड़ी आप ये देख सकते हो, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी है और मेक्सिको देश भी है यहाँ। और पूर्व में अगर चर्चा करें तो पूर्व में अंटार्कटिक महासागर की स्थिति रहती है, और अंटार्कटिक महासागर आप ये देख सकते हैं। पश्चिम की चर्चा करें तो प्रशांत महासागर की आप पैसिफिक ओशियन के रूप में प्रशांत महासागर की स्थिति रहती है। तो इस तरह से इनकी स्थिति और विस्तार है, चौड़ाई, लंबाई और क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, और इनके कुल कितने राज्य हैं और कौन कौन से देश और सागर महासागर इनकी सीमा बनाते हैं। तो हमने स्थिति विस्तार में ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं, तो नोटबुक में नोट कर लीजिए आप। हाँ लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य भाग उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है।
उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित हैं। इस भाग में 48 राज्य हैं। 48 राज्य हैं। इसके दो राज्य अलास्का और हवाई द्वीप, मुख्य द्वीप से दूर स्थित हैं। इसका विस्तार पूर्व में अटलांटिक महासागर से पश्चिम में प्रशांत महासागर तक है। पूर्व में अटलांटिक महासागर से पश्चिम में प्रशांत महासागर तक है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 4448 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 80 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 2578 किलोमीटर है। 2578 किलोमीटर है। मुख्य स्थल 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और 66 डिग्री 57 मिनट पश्चिमी देशांतर से 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिम देशांतर तक फैला हुआ है। 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नहीं लिखना आपको। साइबेरिया से ये 80 किलोमीटर चौड़े,
जलसंधि द्वारा अलग होता है। बेरिंग जलसंधि द्वारा अलग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में मेक्सिको देश तथा मेक्सिको की खाड़ी स्थित है। मेक्सिको देश तथा मेक्सिको की खाड़ी स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर पूर्वी सीमा पर यहां 5 वृहद झीलें, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, 5 वृहद झीलें यहां पर आपको मिलेगी। ये उत्तरी पूर्वी सीमा पर है। 5 वृहद झीलें सुपीरियर मिशिगन, हयूरन, एरी तथा ओंटारियो स्थित हैं। सुपीरियर, मिशिगन, हयूरन, एरी तथा ओंटारियो स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल 98,26,675, 98,26,675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 98,26,675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इनके 50 राज्यों का एक संघ देश, 50 राज्यों का एक संघ देश संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। यानी इसमें 48 मुख्य भूमि में आपको यहाँ पर इस तरह से बने निर्मित हुए जो देखोगे आप राज्य, और अलास्का और हवाई द्वीप के रूप में आप देखोगे, तो इनको संयुक्त किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इन राज्यों को संयुक्त मिला लिया गया था सभी को एक साथ में, इसलिए इनका नाम पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की यूरोप से दूरी 3200 किलोमीटर है। यूरोप से दूरी 3,200 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी एशिया से 8,000 किलोमीटर दूर है। पूर्वी एशिया से 8,000 किलोमीटर दूर हैं। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, विस्तार और सामान्य परिचय। हमने 2 पॉइंट अध्ययन बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इसके धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह का इनका धरातलीय स्वरूप है आप देख सकते हो डायग्राम में। तो इनको 6 अलग अलग धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला है अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश।
अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं येलो कलर में, ये भाग अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश कहलाता है। दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तो आप ये जो देख रहे हैं ये भाग, ये अपलेशियन पर्वत के रूप में आता है। उसके बाद में आंतरिक मैदान की चर्चा करें तो आंतरिक मैदान ये आप देख सकते हैं, ये आंतरिक मैदान कहलाता है संपूर्ण। उसके बाद में रॉकीज पर्वत की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये पर्वत श्रृंखला यूएसए के पश्चिम छोर पर रॉकीज पर्वत है। उसके बाद में अंतः पर्वतीय पठार के रूप में अगर चर्चा करें तो रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिम छोर पर अंतर्वर्ती पठार के रूप में ये जाना जाता है। उसके बाद में प्रशांत तटीय प्रदेश के रूप में अगर करें चर्चा तो ये आपको देख रहे हैं, ये प्रशांत तटीय प्रदेश कहलाता है और ये प्रशांत महासागर है, इसके तट जो सीमा बनाता है उसको प्रशांत तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 धरातलीय स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक का विस्तार से वर्णन करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश आप ये जो डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यह प्रदेश अंटार्कटिक महासागर तथा मेक्सिको की खाड़ी के किनारे फ्लोरिडा प्रायद्वीप के समानांतर है। यानी ये आप देख रहे हैं ये फ्लोरिडा है और ये तीनों जलराशि से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो मेक्सिको की खाड़ी यहाँ है और अंटार्कटिक महासागर ये है, तो इसके समानांतर ये फैला हुआ है जिसे अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक तटीय मैदान की चौड़ाई की अगर बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर तथा खाड़ी तटीय मैदान की चौड़ाई की बात करें तो 48 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 150 से 500 किलोमीटर और चौड़ाई की चर्चा करें तो वो 48 से 80 किलोमीटर तक है। यहाँ की भूमि समतल एवं अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि ये महासागर और खाड़ी के तटीय प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर नवीन मृदा है, जलोढ़ मृदा है, इसलिए उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से जो मुख्य नदियाँ गुजरती है, बहती है, उसमें पर्ल, ट्रिनिटी, रेड, सेवाइन तथा कोलोराडो, ये नदियाँ मेक्सिको खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर में गिरती है, तो इस प्रदेश से होकर के ये नदियाँ गुजरती हैं। और यहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर फसलें हैं, उसमें कपास, मक्का और तंबाकू, इस तरह की यहाँ पर फसलें होती हैं। और मुख्य यहाँ पर नगर की बात करें इस क्षेत्र में तो न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है और न्यू ऑरलियंस है। तो ये प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है। तो अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश हेडिंग डाल लीजिए आप, हाँ, अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। नोट कीजिए नोटबुक में, यह प्रदेश न्यूयॉर्क नगर के दक्षिण की ओर फ्लोरिडा प्रायद्वीप के किनारे फ्लोरिडा प्रायद्वीप के किनारे तक अंटार्कटिक महासागर तट तक फैला हुआ है।
अटलांटिक महासागर तट तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर में इसकी चौड़ाई उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण में इसकी चौड़ाई 220 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। 200 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मैदान का तट कटा फटा हुआ है। इस मैदान का तट कटा फटा है। इससे आगे मेक्सिको की खाड़ी इससे आगे मेक्सिको की खाड़ी के किनारे मेक्सिको की खाड़ी के किनारे तक की सीमा मौजूद है। इस प्रदेश की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाश्म से इस प्रदेश की मिट्टी से पाए जाने वाले जीवाश्म से यह प्रकट होता है कि यह भूमि किसी काल में समुद्र के अंतर्गत थी। इस नवनिर्मित मैदान की मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। उत्तरी कैरोलिना और पूर्वी वर्जीनिया में भूमि दलदली है। उत्तरी कैरोलिना और पूर्वी वर्जीनिया में भूमि दलदली है। इस दलदली भूमि को उदास दलदल कहते हैं। यानी यहां पर कृषि नहीं होती है, एकदम अधिक जल होने की वजह से एकदम दलदली रूप में है, कीचड़ के रूप में, इसलिए इसी को उदास भूमि कहते हैं। यहां पर पर्ल, ट्रिनिटो, रेड, सेवाइन,
कोलोराडो नदियां बहती हैं, पर्ल, ट्रिनिटी, रेड, सेवाइन तथा कोलोराडो नदियां बहती हैं। इस प्रदेश में गेहूं, मक्का, कपास व तंबाकू की कृषि की जाती है। इस प्रदेश में गेहूं, मक्का, कपास तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। इस प्रदेश के प्रमुख नगर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी व न्यू ऑरलियंस है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी व न्यू ऑरलियंस है। तो ये था अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। अब हम 2 नंबर जो प्रदेश पढ़ेंगे वो है अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत की अगर बात करें तो यह यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राचीन पर्वत तंत्र है। प्राचीन यानी सबसे पुराना पर्वत तंत्र कहा जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये आप जो देख रहे हैं ये प्रदेश ये आता है। और इसका जो निर्माण हुआ था पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए पुराना भौतिक स्वरूप कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और उत्तरी भाग में कैटस्किल पर्वत और कैटस्किल पर्वत के जो उत्तर में अलेघनी का पठार स्थित है। तो कैटस्किल का पर्वत भी इसके उत्तर में है और इसके उत्तर में अलेघनी का पठार भी आपको मिलेगा। इसके अगर फैलाव की बात करें तो अल्बामा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, केंटकी, टेनेसी, पश्चिमी वर्जीनिया, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और वर्मोंट संयुक्त राज्य अमेरिका के इन राज्यों में अपलेशियन पर्वत की स्थिति है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका सर्वोच्च जो शिखर है वह है माउंट मिचेल, 2037 मीटर की ऊंचाई में है माउंट मिचेल। खनिज संसाधनों में ये प्रदेश समृद्ध है और मुख्य रूप से यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और घनी जनसंख्या और औद्योगिक विकास भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और औद्योगिक विकास भी सबसे ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर खनिज की मात्रा है वो भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मुख्य रूप से कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए अपलेशियन पर्वत। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पश्चिम में इस प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश का विस्तार है जो अनेक श्रेणियों में फैला हुआ है, जिसे
अपलेशियन पर्वत कहते हैं। जिसे अपलेशियन पर्वत कहते हैं। यह पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से बना है। कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से बना है, जो अपरदित होने से कटा फटा है। जो अपरदित होने से कटा फटा है। इस पर्वत के उत्तरी भाग में केट्सकिल पर्वत हैं। उत्तरी भाग में केट्सकिल पर्वत हैं। वह इसके उत्तर में अलेगनी का पठार स्थित है। इसके उत्तर में अलेगनी का पठार स्थित है। संरचना की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत बड़ा जटिल है। संरचना की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत बड़ा जटिल है। यहाँ की भूमि बहुत ही विषम है। यहाँ की भूमि बहुत ही विषम है। इसका विस्तार अलबामा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, केंटुकी, टेनेसी, पश्चिम वर्जीनिया, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, वर्मोंट आदि राज्यों में स्थित हैं। जो आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, जो फैलाव में, आप नोट कर लीजिए अब नोटबुक में। ये इसका विस्तार अलबामा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, केंटुकी, टेनेसी, पश्चिम वर्जीनिया, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और वर्मोंट आदि राज्यों में हैं। हाँ, नोट कर लीजिए आराम से। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। 600 से 1200 मीटर है। इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट मिचेल
2037 मीटर ऊंचा है। सर्वोच्च शिखर माउंट मिचेल 2037 मीटर ऊंचा है। खनिज संसाधनों से ये समृद्ध प्रदेश है। खनिज संसाधनों से यह समृद्ध प्रदेश है। यहां कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां पर सर्वाधिक औद्योगिक विकास के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहां पर सर्वाधिक औद्योगिक विकास के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये था प्लेशियन पर्वत। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक मैदान के बारे में। और आंतरिक मैदान अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के ये प्रदेश, ये आंतरिक मैदान के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्थान यूएसए के मध्य भाग में स्थित है, बीच में है। और इनकी जो सीमाएं बनाता है, उसकी पूर्व में अपलेशियन पर्वत आप देख सकते हो, ये देखो ये सीमा बना रहा है। पश्चिम में रॉकीज पर्वत आप देख सकते हो, ये रॉकीज पर्वत पश्चिम में सीमा बना रहा है। उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आप ये रेखा देख रहे हैं, ये है 49 डिग्री रेखा। आप मध्य में उत्तरी अक्षांश कहलाती है ये रेखा 49 डिग्री से लेकर के मेक्सिको की खाड़ी तक। और आप यहाँ पर आओगे तो मेक्सिको देश और मेक्सिको की खाड़ी तक इसका विस्तार रहता है। और इस प्रदेश की, मैदानी प्रदेश की अगर मुख्य नदियों की बात करें तो जो मुख्य नदियां हैं उसमें मिसिसिपी यूएसए की प्रमुख नदी है और मिसौरी नदी। तो इस प्रदेश की ये दोनों नदियां, मुख्य नदियां आप देख सकते हैं, ये रही मिसिसिपी और मिसौरी नदियां। और इस प्रदेश में मुख्य झीलें भी स्थित हैं, जिसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, ओंटारियो है, ह्यूरन और एरी। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये झीलें सर्कल के रूप में मैं दे रहा हूँ। ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये ईरी है और ये ओंटारियो है। तो ये झीलें हैं 5। और इनकी विशेषताएं अगर बात करें तो समतल और उपजाऊ भूमि है, सबसे ज़्यादा समतल भूमि और उपजाऊ भूमि कहलाती है ये प्रदेश। और कृषि की दृष्टि से गेहूं और मक्का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है गेहूं और मक्का की, इसलिए विश्व का अन्न भंडार है वो कहा जाता है। तो विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट के जो मानसूनी प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हैं और प्रेरी प्रदेश हैं, वो चारों क्लास हैं आपको डाली गई है। तो आप वहाँ पर जा कर के आप अपनी अच्छी तरह से क्लास को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो भी क्लास ज़रूर देखना, उसके भी नोट्स बना लेना। जो फर्स्ट यूनिट में चारों लगते हैं वो, और सेकेंड यूनिट में यूएसए से संबंधित है। तो यूएसए का हम धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उसका सामान्य परिचय करवा दिया, स्थिति विस्तार होगी और धरातलीय स्वरूप आपका चल रहा है, जो 6 भागों में विभाजित किया गया था। उसका 3 नंबर है आंतरिक मैदान। तो हेडिंग डाल लीजिए आंतरिक मैदान। यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है।
यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। पूर्व में अपलेशियन पर्वत से पश्चिम में रॉकीज पर्वत तक फैला हुआ है। पूर्व में अपलेशियन पर्वत से लेकर पश्चिम में रॉकीज पर्वत तक फैला हुआ है। इस मैदान की ऊंचाई समान नहीं है। इस मैदान की ऊंचाई समान नहीं है। यह प्रदेश 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक इसका विस्तार है। मेक्सिको की खाड़ी तक इसका विस्तार है। यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। मिसिसिपी मिसौरी व इसकी सहायक नदियों का इसके निर्माण में बड़ा योगदान है। सहायक नदियों का इसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। ओहियो नदी अपलेशियन पर्वत से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके उत्तरी भाग में खादर चट्टानों से बनी उच्च भूमि है। इसके उत्तर में खादर चट्टानों से बनी उच्च भूमि है। इस भाग में सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी व ह्यूरन नामक विशाल झीलें हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरन और ईरी विशाल झीलें हैं। इस मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि ढालू होने के कारण इस मैदान के पश्चिम भाग में
भूमि ढालू होने के कारण मृदा अपरदन का भयंकर रूप देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होती है पश्चिम भाग में। मृदा अपरदन का भयंकर रूप देखने को मिलता है। इस घास के प्रदेश में वृक्ष प्रकीर्ण अवस्था में मिलते हैं, बिखरे हुए में, प्रकीर्ण या बिखरे हुए रूप में मिलते हैं, लिख सकते हो। यह प्रदेश कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए विकसित हैं। इस प्रदेश में गेहूं, मक्का, जौ और सोयाबीन, फसलों का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, मक्का, जौ, सोयाबीन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में घास के लिए उपयुक्त भूमि है। इस प्रदेश में घास के लिए उपयुक्त भूमि है। जो पशुपालन के लिए विकसित हैं। जो पशुपालन के लिए विकसित हैं। तो ये हो गया आपका 3 नंबर आंतरिक मैदान। अब हम 4 नंबर जो प्रदेश हैं और वो है रॉकीज पर्वतमाला या रॉकीज पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर रॉकीज पर्वत की बात करें तो उसके स्थान की अगर बात करें, स्थिति का पता लगाएं तो ये यूएसए के पश्चिम भाग में स्थित हैं। और आप यूएसए के पश्चिम भाग में और मैदानी प्रदेश के पश्चिम भाग में आप रॉकीज पर्वतमाला ये आप देख रहे हैं। ये प्रदेश, ये रॉकीज पर्वतमाला है, ठीक है। और दिशा की अगर बात करें, किस दिशा से किस दिशा की ओर इसकी स्थिति है, तो उत्तर पश्चिम से लेकर के, ये देख सकते हैं आप छोर, ये उत्तर पश्चिम से लेकर के और दक्षिण पूर्व तक, यानी दक्षिण पूर्व इस तरह से आती है। यूएसए की दक्षिण पूर्व की ओर है। अन्य जो नाम है इसके पश्चिम भाग के लिए पश्चिमी कोर्लिडेरा के नाम से जाना जाता है। अन्य नामों से पश्चिमी कोर्लिडेरा के नाम से इसको पुकारते हैं। और इसकी मुख्य श्रेणियों की बात करें तो उसमें रॉकी पर्वत हैं, कोस्केड पर्वत हैं और कोस्ट रेंज है। तो रॉकीज, कोस्केड और कोस्ट रेंज यहाँ पर मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4400 मीटर की ऊंचाई में ये फैला हुआ प्रदेश है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट के नाम से जानी जाती है। और मुख्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी संयुक्त राज्य की जो संपूर्ण नदियाँ हैं उनमें लगभग नदियों का उद्गम स्थल है वो रॉकीज पर्वतमाला ही है। इस तरह से जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको वो उसका उद्गम स्थल है कहलाती है। तो रॉकीज पर्वत हैं जिसमें कोलंबिया नदी का, मिसौरी नदी जो मुख्य नदियां हैं यूएसए की, इसका रॉकीज पर्वतमाला उद्गम स्थान है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से अगर बात करें तो खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है, जिसमें सोना,
चांदी और तांबा, इनका उत्पादन है वो सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो सोना, चांदी और तांबा का उत्पादन किया जाता है इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो हेडिंग डाल लीजिए रॉकीज पर्वत। हाँ, रॉकीज पर्वत के बारे में लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में एक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में एक विस्तृत पर्वतीय प्रदेश हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। रॉकीज पर्वत को इस देश का रॉकी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। रॉकी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी कोर्लिडेरा भी कहते हैं। पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी कोर्लिडेरा भी कहते हैं। संयुक्त राज्य में इस पर्वतीय प्रदेश का सबसे चौड़ा भाग विस्तृत है। सबसे चौड़ा भाग विस्तृत है। इसकी उत्पत्ति मेसोजोइक व टर्शियरी आदि युगों में हुई थी। इसकी उत्पत्ति मेसोजोइक व टर्शियरी युगों में हुई थी। रॉकी पर्वत प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई 4400 मीटर है। 4400 मीटर हैं।
इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं। रॉकी पर्वत, कास्केड पर्वत और कोस्ट रेंज। रॉकी पर्वत, कास्केड पर्वत और कोस्ट रेंज। इस पर्वत श्रेणी के पूर्व में कास्केड और सिएरा नेवादा श्रेणियां 1600 किलोमीटर लंबी। कास्केड और सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणियां 1600 किलोमीटर लंबी और 160 किलोमीटर चौड़ी है। कास्केड श्रेणी के अंतर्गत माउंट बैंकर, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता श्रेणियां हैं। कास्केड श्रेणी के अंतर्गत माउंट बैंकर, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता आदि श्रेणियां हैं जो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई में हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई में हैं। यह पर्वतीय प्रदेश यूएसए की नदियों का जन्म स्थल या उद्गम स्थल रहा है। उद्गम व जन्म स्थल रहा है। इस पर्वतीय प्रदेश में खनिज संसाधन सोना, चांदी, तांबा सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये था रॉकीज पर्वत। अब आप इन सभी जो धरातलीय स्वरूप हैं इनका आप डायग्राम बना लीजिए यूएसए के। तो आपको मैं बता देता हूं, ये अंटार्कटिक, पूर्वी अंटार्कटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश आपने पढ़ा था। ये अपलेशियन पर्वत के रूप में आप दर्शा सकते हो। ये मैदानी भाग के रूप में दर्शा सकते हो आप। ये रॉकीज पर्वतमाला के रूप में आप 4 नंबर दर्शा सकते हो। तो चारों पर्वतीय प्रदेश आप प्रदेश दर्शा लीजिए यूएसए के मुख्य रूप से।
ये मैदान के अंतर्गत ही आता है ये प्रदेश, सॉरी ये है ना, ये प्रदेश पूरा मैदानी प्रदेश कहलाता है। हाँ, ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला के रूप में है। ये अंतर्वर्ती पठार है। ये यहाँ से दर्शाने आपको 49 डिग्री है ना इसके आंतरिक भाग में, ये आप अंतर्वर्ती पठार हैं। और ये है प्रशांत तटीय प्रदेश। चल, तो ये सभी आप दर्शा लीजिए यूएसए के बारे में। हाँ, बना लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पर, अंतर पर्वतीय पठार। और अंतः पर्वतीय पठार आपको अभी बताया था, ये आप प्रदेश देख रहे हैं, ये अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है ये प्रदेश। और ये रॉकीज पर्वत और प्रशांत पर्वतों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे पर्वतीय पठार का प्रमुख क्षेत्र है। यानी ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये रॉकीज पर्वत हैं, और ये आप पीछे पिंक कलर में आप देखोगे तो ये प्रशांत तटीय प्रदेश है। तो इसका जो मध्यवर्ती भाग है वो अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है ये प्रदेश। और इसमें उत्तर में कोलंबिया का पठार, और मुख्य इसकी जो नदी है वो एनेक इस प्रदेश की है, यहाँ से मुख्य नदी बहती है एनेक नदी। और मुख्य पठार यहाँ का उत्तर में इसके वो है कोलंबिया का पठार। और अगर राज्य की बात करें तो ओरेगन और इडाहो राज्यों में ये प्रदेश फैला हुआ है। तो ओरेगन और इडाहो राज्यों में ये मुख्य रूप से ये प्रदेश फैला हुआ है। प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर मृत घाटी, जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र तल से 84 मीटर गहरी है। यानी समुद्र का जो तल है उससे 84 मीटर आंतरिक भाग में और गहरी है, जो यूएसए की सबसे अधिक लवणता वाली नदी यहाँ पर स्थित है। डेथ वैली बोलती है मृत घाटी को यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्थित है जहाँ पर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है यूएसए में। और इसके साथ साथ में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रैंड कैनियन, जो दुनिया का सबसे गहरा घाटी या कैनियन माना जाता है, जो कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है ग्रैंड कैनियन, तो वो भी अंतः पर्वतीय पठार में स्थित है, जो गहरी घाटी से होकर के नदी गुजरती है। और घाटी का जो विस्तृत बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं कैनियन। तो यहाँ पर स्थित है, तो कैनियन है जो विश्व का सबसे बड़ा या गहरी घाटी है। भौगोलिक विशेषताओं की अगर बात करें तो ढलानों वाली घाटियाँ पाई जाती है यहाँ पर, बेसिन के पठार हैं, और अर्धशुष्क जलवायु भी पाई जाती है। तो इस प्रदेश में वर्षा भी 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास में होती है, इसलिए अर्धशुष्क प्रदेश पाया जाता है। और ये ढलानों वाली घाटियाँ हैं क्योंकि रॉकीज पर्वत और प्रशांत प्रदेश के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से घाटियाँ पाई जाती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतः पर्वतीय पठार। हाँ, अंतः पर्वतीय पठार। आपने डायग्राम में सभी 6 जो प्रदेश हैं वो आपने दर्शा लिए हैं। हाँ, थ्योरी लिखिए अंतः पर्वतीय पठार की। रॉकीज पर्वत के बीच में एक ऐसा पठार है, रॉकीज प्रदेश के बीच में एक ऐसा पठार है
जिसके पश्चिम में कास्केड तथा सिएरा नेवादा, जिसके पश्चिम में कास्केड तथा सिएरा नेवादा और पूर्व में रॉकीज पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। पूर्व में रॉकीज पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में कोलंबिया का पठार, इसके उत्तर में कोलंबिया का पठार जो भारत के दक्कन के पठार की भांति प्राचीन है, जो भारत के दक्कन के पठार की भांति प्राचीन है। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी मुख्य नदी अनेक है। ये ना, ये देख सकते हो आप, इसकी मुख्य नदी अनेक है। ये नदी का नाम है अनेक नदी। वैसे अनेक मत लिख लेना, अनेक नदी है। यह पठार ओरेगन और इडाहो राज्यों में विस्तृत है। यह पठार ओरेगन और इडाहो राज्यों में विस्तृत है। कोलंबिया पठार के दक्षिण की ओर, कोलंबिया पठार के दक्षिण की ओर विशाल बेसिन पठार स्थित हैं। विशाल बेसिन पठार स्थित हैं। यहाँ अंतः प्रवाही नदियां पाई जाती हैं। यहाँ अंतः प्रवाही नदियां पाई जाती हैं। यानी अंतः प्रवाहित नदियां वो होती है जो किसी सागर महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि उसी क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं अंतः प्रवाहित नदियां। तो अंतः प्रवाही नदियां पाई जाती हैं जो साल्ट लेक में गिरती है। मर्त घाटी, डेथ वैली नाम से जानते हैं उसे, साल्ट लेक में गिरती है। यहां खारे पानी की अनेक झीलें थी। यहां खारे पानी की अनेक झीलें थी जो वर्तमान में सूख चुकी हैं। यानी वर्तमान में जल नहीं है इनके अंदर, सूखी हुई है, जो वर्तमान में सूख चुकी है। यहां सीधे खड़े किनारे वाली, यहां सीधे खड़े किनारे वाली गहरी घाटियां स्थित हैं। गहरी घाटियां स्थित हैं जिसमें मृत घाटी, यानी जो डेथ वैली कहते हैं, मृत घाटी या डेथ वैली सबसे गहरी
मृत घाटी या डेथ वैली सबसे गहरी है। यह समुद्र तल से 84 मीटर गहरी है। 84 मीटर गहरी है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गहरा भाग है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गहरा भाग है। इसके दक्षिण पूर्व की ओर कोलोराडो का पठार है। जो एरिज़ोना और यूटाह राज्यों में फैला हुआ है। जो एरिज़ोना और यूटाह राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है। इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है, जो संसार की सबसे गहरी घाटी बनाती है। जो संसार की सबसे गहरी घाटी बनाती है। इस घाटी को ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये था द्रातलीय स्वरूप के अंतर्गत अंतः पर्वतीय पठार। तो आपके 5 द्रातलीय स्वरूप यूएसए के हो चुका है और अंतिम है प्रशांत तटीय प्रदेश। और प्रशांत तटीय प्रदेश की अगर स्थिति मैप में देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये पिंक कलर में ये प्रदेश, ये प्रशांत तटीय प्रदेश कहलाता है यूएसए का। और ये प्रशांत महासागर के किनारे एक संकरी पट्टी है जो आप देख रहे हैं, इधर प्रशांत महासागर लगता है ये, और प्रशांत महासागर के पास एक संकरी पट्टी है ये, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यानी ये उत्तरी भाग उत्तर से लेकर के और दक्षिण की ओर, ये दक्षिणी भाग तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मुख्य पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं पढ़ें तो इसमें सिएरा नेवादा, कोस्केन रेंज और कोस्ट रेंज इसमें स्थित हैं। तो यहाँ पर सिएरा नेवादा, कोस्केन और कोस्ट रेंज आपको पर्वत श्रृंखला के रूप में मिलेगी। और मुख्य नदियाँ अगर बात करें तो सान जोक्विन, कोलंबिया, सेक्रामेटो, ये तीनों नदियाँ इस प्रदेश से होकर के गुजरती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ये यहाँ की तीनों मुख्य नदियाँ हैं, सान जोक्विन, कोलंबिया और सेक्रामेटो। और यहाँ की घाटियाँ हैं वो उपजाऊ है और कृषि योग्य हैं। यानी यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती है
वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊपन है, यानी उत्तम मानी जाती है। और यहाँ पर विशेषकर फल है, सब्जियाँ हैं, इनकी कृषि की जाती है। तो फलों की और सब्जियों की कृषि की जाती है इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में। पर्वतीय ढाल और नदियों पर बने बांध हैं जो सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो पर्वतीय ढालों पर और नदियों पर बांध बनाए गए हैं बड़े बड़े, जो यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है, इसके साथ साथ में विद्युत यानी बिजली की आपूर्ति भी की जाती है। तो ये प्रशांत तटीय प्रदेश यूएसए की भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रशांत तटीय प्रदेश। हाँ, प्रशांत तटीय प्रदेश लिखिए। प्रशांत महासागर के किनारे प्रशांत महासागर के किनारे एक संकरी पट्टी, प्रशांत महासागर के किनारे एक संकरी पट्टी उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यह 220 से 1290 किलोमीटर की चौड़ाई में है। 220 से 1290 किलोमीटर की चौड़ाई में है। इसके पूर्वी ढाल पर खड़े पर्वतीय भाग पाए जाते हैं। इसके पूर्वी ढाल पर खड़े पर्वतीय भाग पाए जाते हैं। सिएरा नेवादा, कास्केड रेंज और कोस्ट रेंज, सिएरा नेवादा, कास्केड रेंज और कोस्ट रेंज मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहां की घाटियों में कैलिफोर्निया की घाटी, यहां की घाटियों में कैलिफोर्निया की घाटी और विल्मोर की घाटी मुख्य है। कैलिफोर्निया की घाटी और विल्मोर की घाटी मुख्य है। इस प्रदेश में सान जोक्विन, कोलंबिया और सेक्रामेटो मुख्य नदियां बहती हैं। सान जोक्विन, कोलंबिया और सेक्रामेटो, ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नाम दे रखे हैं मैंने नोटबुक में, गलती मत कर देना। ये नाम मुख्य नदियां बहती हैं। इस प्रदेश की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। इस प्रदेश की मिट्टी
अत्यधिक उपजाऊ है, जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इन पर्वतीय ढालों और नदियों पर बने बांध, पर्वतीय ढालों और नदियों पर बंधे बांध सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है, जो सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, और आज का टॉपिक था यूएसए का धरातलीय स्वरूप, उसका सामान्य परिचय और सामान्य स्थिति यूएसए की हमने पढ़ी है। तो आपको ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाए होंगे, और नोट्स के साथ साथ में जो मैप आपको दिए जाते हैं वो मैप आप अवश्य बनाओगे। जिस तरह से हमने भौतिक प्रदेश या धरातलीय स्वरूप पढ़ा है यूएसए का, तो उसमें जो 6 धरातलीय स्वरूप है उसके अलग अलग मैंने मैप के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो आप उस तरह का मैप बना करके और एग्जाम में आप जरूर बनाओगे, आपके अंक में भी सुधार होगा, आपके परसेंटेज में भी सुधार होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।